नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। जंग खुल के बाहर आ गई है। शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में ऐसा लगता है किसी एक की तो बलि चढ़ जाएगी। अब कमाल की बात तो यह है कि दिल्ली, आरएसएस, बीजेपी सब इसको देख रहे हैं, चुप्पी साध के बैठे हैं। कौन क्या करना चाह रहा है पता नहीं, लेकिन योगी जी जब इस किस्म की बातें करते हैं कि कुछ हिंदू धर्म के अंदर काल नेमी है जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनसे बचकर रहने की जरूरत है। ये काल नेमी कौन है? काल नेमी सबसे बड़ा राक्षस माना जाता है, सबसे बड़ा राक्षस। अब ये जो शब्द निकला तो साहब इसने लोग चौंक गए, क्योंकि इस शब्द का उपयोग देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा अगर कहा जाए तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा ही के लिए ही इस्तेमाल किया गया। उन्हें अब राक्षस बनाकर पेश किया जा रहा है। इवन अविमुक्तेश्वरानंद जी ने पूछा, कौन है काल नेमी? योगी जी जरा बताइए, हमें पता तो लगे। समझ तो गए थे कि शब्द शायद उन्हीं के लिए यूज किया गया है, लेकिन यहां से सवाल उठते हैं। हिंदू धर्म को मारने के लिए बाहर के दूसरे धर्म के लोगों की जरूरत नहीं है, अपने लोग काफी है। हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे ठेकेदार बने हुए हैं। उनमें से सबसे बड़ा ठेकेदार आज की डेट में आरएसएस है। वो चाहता है कि सारे कथावाचक, सारे साधु संत, ये सब आरएसएस के अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, जो मनुस्मृति को लागू कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है साहब। लेकिन मुसीबत यहां पर यह है कि हिंदू वर्सेस हिंदू हो रहा है ये। अब ये जो हिंदू वर्सेस हिंदू हो रहा है ना, अब ये बड़ा एम्बरेसिंग है साहब। यहां पे तो कोई मुसलमान तो है नहीं। अब इसमें केशव प्रसाद मौर्य भी क्या कहते हैं कि अंदर आ गए, जो उप मुख्यमंत्री हैं, और वो कहते हैं, उनकी तो पुरानी दिल लगी है ना योगी जी से, और वो कहते हैं कि अपना अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम, और हम चाहेंगे वो जाएं, स्नान करें और वही इसको सुलझा ले मैटर को जैसे तैसे करके। पर ये मैटर बहुत टेढ़ा हो गया। अब ये जो इसका जो गंध है ना, निकल कर बाहर आ गया है। वो हिंदू धर्म के आपस में अंदर जो गंदगी है ना, जो डर्ट है, वो अब बाहर आ गई है यहाँ पर पूरी की पूरी। अब तो शर्म आती है देख कर कि इसे आप हिंदू कहोगे? जो गौरवशाली परंपरा की बात करते हैं और साथ में अपने क्या कहते हैं कि बहुत सारे आ, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, जो उसकी बातें करते हैं, आज जो सामने हमें जो गंद देखने को मिल रहा है योगी वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद का, शंकराचार्य जी का, तो उसे तो देख के अब शर्म आ रही है साहब। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? इससे ज्यादा शर्म वाली बात क्या हो सकती है कि ये आपस में लड़ लड़ के कट कट के मर जाएंगे साहब। आरएसएस देख रहा है, आरएसएस कुछ कहना नहीं चाह रहा है। वो दरअसल आरएसएस भी बहुत एम्बरेस्ड है इस टाइम, हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार ये जो चीज निकल कर आई है सारी की सारी हिंदू वर्सेस हिंदू में, इसने बता दिया कि भाई आप लोग बाकी धर्मों से तो लड़ते हैं और वहां तो सारे उछल उछल के बाहर आ जाते हैं। आजकल ये वीएचपी के चीफ विनोद, क्या नाम है, बंसल वगैरह जो हैं, सब चुप बैठे हैं। उनकी अब जुबानें बंद है उनकी। ये बजरंग दल वाले, ये बहुत सारे संगीत रागी जैसे लोग, आजकल इनकी बोलती बंद है। अब ये कुछ बोल नहीं रहे आजकल, बिल्कुल भी। बोलेंगे तो अच्छी बात है, कम से पता तो लगे भी हो क्या रहा है। और इतना जबरदस्त इस समय क्या कहते हैं कि चल रहा है। और
कहने वाले कुछ कहते हैं कि आरएसएस वाले अंदर से परेशान है कि जो गंद निकल के बाहर आ रहा है आपस में, योगी वर्सेस शंकराचार्य जी का, तो ये परेशान करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। लेकिन अब शायद बीजेपी के द्वारा ट्राई किया जा रहा है कि हो सके तो इस मामले को जो तूल दे रहे हैं मीडिया के अंदर वो थोड़ा कम किया जाए और इसको ना दिखाया जाए इतना टकराव करके, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का जो विभत्स चेहरा है ना, और उधर से बीजेपी और ये अपना योगी महाराज के और बाकी लोगों के उधर से बहुत सारे कथावाचक और पता नहीं कौन कौन साधु निकल के आ गए जिनको कभी शक्ल भी नहीं देखी। आज के ढोंगी बहुत है ना, वो कहते हैं शंकराचार्य कौन है, किसने उसको सर्टिफिकेट दिया, ये कहाँ से पढ़ाई करके आया है, ये कौन था, ये जो दूसरे थे अपना जो इनके गुरु थे वो कौन थे, उनको तो खुद का दर्जा नहीं मिला था, वो तो खुद कोर्ट में लड़ रहे थे, इनको किसने कह दिया, इनको कोई ज्ञान व्यान है क्या। तो ऐसे सैकड़ों चेले चपाटे जो है ना, मुझे लगता है वो बीजेपी ने उतार दिए हैं, आरएसएस ने उतार दिए हैं। तो उनका अब हो सकता है अंदर से वो दिखा रहे होंगे ये कि अविमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल कट के बिल्कुल हलाल कर दिया जाए, लेकिन उनके भी क्या कहते हैं कि फेवर में बहुत सारे लोग उतर आए हैं। तो असल में हिंदू धर्म कैसा होना चाहिए, अब आपके सामने तो पिक्चर क्लियर हो गई ना, हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग, हम तो कह रहे थे ना कि हिंदू धर्म के अंदर भी गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमें मारने के लिए किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ये आपस में लड़ लड़ के कट कट के मर जाएंगे सारे के सारे, वही हो रहा है यहाँ भी, सेम चीज़ इज हैपनिंग, देयर इज नो चेंज एब्सोल्युटली। और योगी जी ने जो काल नेमी का नाम लिया था, अब उसकी वजह से प्रकरण और गहरा हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। फिलहाल तो ये पूरी की पूरी किताब हिंदू धर्म के नाम से जो कहा जा रहा है कि सनातन का नाम बदनाम हो रहा है, तो सनातन का तो बदनाम क्या हो रहा है, बदनाम हुआ पड़ा है। यही सनातन है जो आपके सामने है, असली सनातन यही जो आपके सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के गुटी आपस में मरे कटे जा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, यही सनातन है और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका।